सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि जो कितना पुराना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, काउंसलिंग कब से होगी, क्या 21 तारीख को होगी या फिर एक्सटेंड हो जाएगी, और एक्सटेंड होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है और क्यों होगी उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। आय कहाँ से बनवाना है, आय कब ज़रूरी है, अभी काउंसलिंग के दौरान या फिर स्कॉलरशिप के दौरान ये ज़रूरी है, कितने का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कितने रुपया का आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए उस चीज़ के बारे में जानते हैं। अगर आप 8 आवर स्टडी पे पहली बार आए हैं या फिर आप 8 आवर स्टडी के रेगुलर व्यूअर्स हैं और वाकई में अपडेट लेते रहते हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती रहती है। तो ये टेलीग्राम का आपका लिंक है, मतलब 8 आवर स्टडी आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके ज्वाइन करें। और अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो चलाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीडीएफ और जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाता है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चलाना स्टार्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली अपडेट मिले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कितना पुराना आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं कि पहले तो आपको पति के नाम पे होना चाहिए अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं। फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि फ़ीमेल के लिए क्या है। अगर आप मैरिड हैं, फीमेल के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपका पति के नाम पे होना चाहिए, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अभिभावक के नाम पे होना चाहिए। कहने का मतलब माता पिता। ठीक है, और माता पिता के अलावा भाई, फूफा, मौसा, इन सबों के नाम का नहीं होना चाहिए, चाचा, ताऊ, इनके नाम पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ माता पिता के नाम पे होना चाहिए। अगर माता पिता नहीं हैं, शादी भी नहीं हुई है, तो फिर आपको अपने नाम का बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और हम मेल के बारे में अगर बात करें कि मेल के लिए क्या है, तो अभिभावक के नाम पे होना चाहिए। ये अपनी वाइफ के नाम पे तो बना नहीं सकते, तो अभिभावक के नाम पे होना चाहिए। फिर अभिभावक नहीं है तो फिर आपको खुद के नाम पर बनाना पड़ेगा। कितना पुराना होना चाहिए इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले सबसे जो ज़रूरी है वो देखना कि काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग कब होगी, 21 तारीख का डेट है, लेकिन आपको पता है कि 3rd ईयर वाले बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा तक नहीं हुई। तो अगर वो काउंसलिंग में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ ये चीज़ कह दी है कि अगर आपके पास अटेस्टेड, ठीक है, मार्कशीट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो आप जो काउंसलिंग है उस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। क्योंकि एक बार काउंसलिंग में आपको चीज़ें अलॉट हो गई, कॉलेज अलॉट हो गया, तो वहाँ पर आपका मार्कशीट आए या ना आए, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीट ख़राब हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि वो सीट ख़राब हो। तो एकदम कन्फर्म अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तभी यूनिवर्सिटी आपको काउंसलिंग में भाग लेने देगी। तो अब काउंसलिंग में भाग लेना है और आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप भाग नहीं ले सकते। तो काउंसलिंग के लिए होगी क्या कि 30 सितंबर तक आपको पता है कि जो आपके 3rd ईयर के जो एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो बीएड के लिए अप्लाई करते हैं यूपी में। तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, और यही सच्चाई है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो 21 सितंबर है वो काउंसलिंग की डेट में भी आपको जो पोस्टपोन देखने को मिल जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जब बच्चे जिनका रिजल्ट आ जाएगा फिर काउंसलिंग होगी जिसमें अच्छे से अच्छे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहने मतलब जिस बच्चे ने 1000 के अंदर उसका रैंक है लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो नहीं आया 3rd ईयर का, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज से वंचित होना पड़ेगा। तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एटलीस्ट उन बच्चों का रिजल्ट होना ज़रूरी है, तो काउंसलिंग एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द एक्सटेंड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सारी अपडेट अगर चाहिए, पल पल की अपडेट चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक, तो आप 8 आवर स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा क्योंकि पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती है। आय कहाँ से बनवाना है, आप तहसील, अपने पास के तहसील से जा करके बनवा सकते हैं, और साइबर कैफ़े वाले के पास भी जाएंगे तो साइबर कैफ़े वाले बना देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर है वो साइबर कैफ़े वाले बता देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक फ़ोटो लगेगा और आपके माता पिता का जो भी है इनकम, वो सारी चीज़ें आप उनको बता देंगे, या फिर उनका इनकम सर्टिफिकेट जो भी होगा वो आप देंगे तो वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बाकी साइबर कैफ़े वाला अपना जो भी हिसाब किताब होता है वो समझ जाओगे तो ठीक है, कैसे बनवाना है साइबर कैफ़े वाले खुद बना देते हैं। आय कब ज़रूरी है, काउंसलिंग के दौरान ज़रूरी है या काउंसलिंग के बाद। तो दोस्तों आय के लिए अगर हम बात करें तो आय अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट होता है, और डोमिसाइल आपका इम्पोर्टेंट होता है। डोमिसाइल इसलिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर नहीं हैं। अगर आप आउटसाइडर हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर काउंट किया जाता है।
ठीक है। तो आय अभी ज़रूरी नहीं है, अगर बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन अगर अभी नहीं बनवाना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जितना जल्दी बनवा लिया जाए उतना ही बेहतर होगा, लेकिन ज़रूरत अभी नहीं है काउंसलिंग के दौरान, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब बात ये आती है कि कितने का आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी की बात करें तो 2 लाख रुपये तक का होता है। अगर इतने का आप इनकम है साल का तो आप स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं। और SC ST के लिए बात करें तो 5 लाख तक का होता है। अगर 5 लाख से कम की आय है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर इससे ज़्यादा की आय है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और होता है कि किसी भी तरीके के सरकारी, आपके जो अभिभावक हैं या आप सरकारी नौकरी में बिल्कुल भी ना हो, तब जा कर के स्कॉलरशिप मिलती है और आय का काम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मेन मुद्दा है कि कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, काउंसलिंग के दौरान लगाना है नहीं लगाना है काउंसलिंग के दौरान, तो इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब कब करवाना है, देखिए काउंसलिंग जो भी स्कॉलरशिप होता है, स्कॉलरशिप की जो फॉर्म होती है 2 से 3 महीने के आसपास एक्सटेंड होती है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 2 से 3 महीने तक ये फॉर्म भरा जाता है। लेकिन उम्मीद ये भी है कि इतनी ज़्यादा तंगी है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, तो क्या इस बार स्कॉलरशिप आएगा, ये भी महान मुद्दा है। और इस मुद्दे पर अभी सरकार बहस करेगी और सरकार इस चीज़ को डिक्लेयर जल्द ही देगी कि इस बार स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे अगर 50,000 रुपये लगा करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की तो डिमांड करेंगे ही। तो यहाँ पर देखना भी ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अब बता देते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए। बातें होती हैं कि ऑलमोस्ट 3 साल पुराना हो तो वैलिड हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 3 साल पुराने की बात तो की जाती है, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आता है किसी नई सरकारी नौकरी का या फिर किसी भी तरीके का अपडेट आता है, तो यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको देखने को ये चीज़ तो मिलती है कि 6 महीने पुराना या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल पुराना मांगा जाता है। इसके पीछे रीज़न देखिए हो क्या सकता है, हम अपनी सोच बताते हैं कि इसमें रीज़न क्या होता है कि 1 साल 6 महीने पुराना मांगा जाता है। क्योंकि आप अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसी को लेकर के 10 से 15 लाख बच्चे तो फॉर्म भरते ही हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिल जाता है। तो तहसील में काम है जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर 100 रुपीज़ का ही बनता है, तो मान के चलिए 100 रुपये का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, 100 रुपये का डोमिसाइल बनता है, निवास प्रमाण पत्र बनता है, 200 रुपये एक बच्चे से, और जो भी आपका आय हो गया वो 100 रुपये का हो गया, तो 300 रुपये एक बच्चे से लिया जाता है, ठीक है। और ये बच्चे अगर हर साल बनवाएंगे तो जाकर के रिवेन्यू जनरेट होता है सरकार को, जिससे तहसीलदारों को या फिर तहसील में जो भी वर्कर हैं उनको सैलरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं काम भी होता है और इनाम भी मिलता रहता है। लेकिन अगर यही 3 साल तक चलाओगे तो फिर बनाएगा कौन। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन आ जाती है मेरे हिसाब से। ये एक 300 रुपये जो 3 साल की जो वैलिडिटी है ये बहुत कम मांगी जाती है, और बहुत एक तरीके से बोला जाए कि 6 महीने वाला जो है वो कहीं ज़्यादा वैलिड है। और अगर 1 महीना पुराना है तो वेल एंड गुड, आप तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका बहुत जो आय प्रमाण पत्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1 महीने में किसी भी तरीके की आय में वृद्धि या फिर कमी नहीं आती है। रीज़न क्या है, जैसे आप 3 साल पुराना आपका आय प्रमाण पत्र है और पता चले कि आपके पिताजी 2 लाख से ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं, ठीक है, या 5 लाख से ज़्यादा पैसा कमाने लगे हैं, लेकिन ये आय प्रमाण पत्र आपने 3 साल पुराना बनवा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि 3 साल पुराना बनवा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो फैमिली की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर 6 महीना पुराना हो और 1 महीना पुराना हो आय प्रमाण पत्र के लिए, और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जब आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है तो आय बनने के लिए देते हैं, और जब वो आय बन करके आ जाती है और वो आय स्कॉलरशिप में लगाते हैं तो उनका स्कॉलरशिप आता है। जो 3 साल पुराने वाला स्कॉलरशिप लगाते हैं, जो आय प्रमाण पत्र लगाते हैं 2 साल 2.5 साल वाला, उनका स्कॉलरशिप नहीं आ पाता है। यही एक सच्चाई है। रीज़न क्या है, क्योंकि सरकार भी समझती है 2-3 साल में यार इनकम तो चेंज होती ही है, तो बच्चे वही आय लगा रहे हैं, तो नया आय लगाना चाहिए। अगर नया आय अगर बनवाते हैं तो सरकार को भी मुनाफा होता है, और पुराना आय अगर चलाते रहते तो सरकार को भी मुनाफा नहीं होता है। तो ये सच्चाई है। आप अगर 6 महीना है या फिर 1 महीना है, 6 महीने के अंदर अंदर आपका स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाकर के आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, वीडियो से मुझे लगता है कि आपको हेल्प मिली होगी और यही सच्चाई है। और अगर हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बताइए कि 3 साल पुराना वैलिड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अनवैलिड भी माना जा रहा है। तो जितना ताज़ा हो, जितना फ्रेश आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बीएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, टीचिंग लाइन से रिलेटेड जितनी जानकारी है यूनिवर्सिटी मिल जाती है। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे पल पल की खबर मिलती है। और चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।